हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में 2026 जेईई मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। ये आपके पास जो क्वेश्चन आपके पास आया है आईआईटी 2026 जेईई मेंस का आया क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस मिलते हैं तो हमें क्या करना था, यदि कोई साइन और कोस की फॉर्म में नहीं है तो हम उसको साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारे पास उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी कोसेक 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin 10 माइनस √3 सेक को अपन लिख सकते हैं cos 10। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, अब हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास sin 10 इंटू cos 10। यहाँ हो जाएगा हमारे पास cos 10 माइनस √3 sin 10। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। जब भी √3 आपको दिख जाए कहीं इस तरह साइन और कोस की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, जब आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हम ये डिवाइड वाले को अंदर लेके चले जाते हैं। ये हमारा हो गया cos 10 माइनस √3/2 sin 10 होल अपॉन, नीचे भी देखिए अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है 2 sin a cos a वाली। अब हमें क्या करना होता है कि ये पता करना होता है कि ऊपर वाला फॉर्मूला किसका बना। तो आप देखिए, हमारे पास जो ऊपर का फॉर्मूला है 1/2 को हम लिख सकते हैं क्या, sin 30, और ये cos 10 माइनस √3/2 को हम लिख सकते हैं cos 30, और ये हमारा हो गया sin 10 अपॉन, ये जो अपॉन का 2 था ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे मिल जाएगा हमें sin 2 थीटा यानी कि sin 20। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे 2 2 जाइए हो गया हमारा 4। ये हमारा बन जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b वाला फॉर्मूला, यानी sin a माइनस b, इट मीन्स sin 20, और नीचे भी हमारे पास क्या हो गया sin 20। तो sin 20 to sin 20 कट हो जाएगा, हमारे आंसर क्या हो जाएगा 4। तो हमारा जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन mod of x minus 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 ऑफ द x minus 1 इन mod प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो mod of x है, mod of x माइनस 1, इसको अपन कोई भी एक कांस्टेंट मान लेते हैं। आप चाहो तो t मान लो, k मान लो, l मान लो। ओके, चलिए तो अब इजीली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t प्लस 6 इक्वल टू 0। t कॉमन आ जाएगा, t माइनस 2 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, t माइनस 2। तो हमारे पास यहाँ पे t माइनस 2 और t माइनस 3 इक्वल टू 0 में यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। अब t तो हमने एज्यूम किया था, तो t हमने क्या माना था यहाँ पे, mod ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 एंड mod ऑफ x माइनस 1 माइनस 3, ओके, इक्वल टू 0। तो अब दो का मल्टीपल 0 होता है तो हमें पता है कि दोनों सेपरेटली इक्वल टू 0 होगा। तो हम पहला लेते हैं, mod ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू द 2, या फिर mod ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यदि आप मोड हटाते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 1 इज इक्वल टू द प्लस माइनस 2। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहाँ से हम जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगी। यदि हम पॉजिटिव लेते हैं प्लस 2 लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3, और यदि हम नेगेटिव लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
माइनस 1। ओके, सेम हियर, जब यदि आप x माइनस 1 और पॉजिटिव 3 लेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगी वो 4, और यदि x माइनस 1 आप नेगेटिव 3 लेते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस 2। तो अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है 4 x की वैल्यू आ गई, एक आ गया x इक्वल टू 3, एक आ गया x इक्वल टू माइनस 1, एक आ गया x इक्वल टू 4, एक आ गया x इक्वल टू माइनस 2। और अपने से क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इनका सबका सम। तो हमारा जो इसका सम होगा वो हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2, यानी कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू द 4। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमें एक एपी का क्वेश्चन दिया हुआ, सॉरी जीपी का क्वेश्चन दिया हुआ है। सीक्वेंस सीरीज से हमारे पास क्वेश्चन आया, ये भी 2026 का ही क्वेश्चन है। इफ a1 a2 a3 आर द इंक्रीजिंग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक जीपी दी हुई है, such that the a1 plus a3 plus a5 is equal to the 21 and a1 a2 a1 a3 a5 equal to 64, then the value of the a1 plus a2 plus a3। तो देखिए गिवन जो है, तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई लेट एनजीपी, लेट जीपी, एक जीपी है अपने पास ए आर स्क्वायर और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो a1 प्लस a2 सॉरी a1 प्लस a3 प्लस a5, a1 मतलब कि a, a3 मतलब हमारा ar स्क्वायर, a5 मतलब ar स्टोर 4 इज इक्वल टू द 21। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, तो हम एक इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। दूसरा हमें दिया हुआ है a इंटू a3 इंटू a5 इज इक्वल टू द 64। तो ये तीनों मल्टीप्लाई में तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए क्यूब इंटू आर एस टू पावर 7 इज इक्वल टू द 60, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर है, सॉरी आर स्क्वायर है, तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब आर की पावर 6 इज इक्वल टू द 64, यानी कि आप इसको ए आर स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू द 64। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमें यहाँ से ए आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 4। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का होल क्यूब। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर और मिल गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से हमें ए आर स्क्वायर मिल गया, यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल दो और इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 बाय आर स्क्वायर। ओके, ये हम पुट कर देते हैं कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का तो मान सीधा सीधा अपने 4 दिया हुआ है। नेक्स्ट में आ जाएगा 4 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 इज इक्वल टू द 21। तो यहाँ आप देख रहे हो ये स्क्वायर से कट जाएगा तो आर स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा, तो 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू द 21। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यदि हम इसका, तो आप देखिए हमारे पास एलसीएम में आर स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 आर स्क्वायर प्लस 4 आर रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू द 21। रीअरेंज करते हैं इसको, 4 आर रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 आर स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 21 आर स्क्वायर। शिफ्ट करेंगे इसको इधर, 4 आर रेज़ टू पावर 4। अब देखो 4 आर स्क्वायर एंड 21 आर स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा नेगेटिव, यानी 21 माइनस 4 दैट इज द माइनस ऑफ 17 आर स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, लेट आर इज टू पावर 2 इज इक्वल टू द टी। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 4t स्क्वायर माइनस 17t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी इसे फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो 4 के अगर इसको फैक्टराइजेशन करेंगे अपन तो हमारे पास क्या आएगा, 4 4 जा 16। ठीक है, और नीचे वाला हो जाएगा 16 प्लस 1, यानी कि 4t स्क्वायर माइनस टी माइनस 16t
प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने t कॉमन लेना है, तो आपके पास बच जाएगा 4t माइनस 1। यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा बस 4t माइनस 1। तो आपके पास दो इक्वेशन होगी, एक हो गया t माइनस 1, एक हो गया 4t माइनस 1 इज इक्वल टू द 0। ठीक है, दो इक्वेशन हो गई। तो एक हो जाएगा बस t इक्वल टू 4 या फिर t इक्वल टू 1/4। अब देखो t का जो मान है हमारे पास, t की जो वैल्यू अपने को पता है वो है r स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू द 4, r स्क्वायर इज इक्वल टू द 1/4। ओके, अब अपने को यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है ना, कि एक जीपी जो है अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी जो एपी है, जीपी है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि उसका रेशियो तो हमारा ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको हम लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-2, और वो भी नेगेटिव नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पे केवल और केवल आर की वैल्यू +2 कंसीडर करेंगे। आर हमारा 2 आ गया है। ए हम यहाँ पे निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं वापस, तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए मिल जाएगा अपने को 4/4, दैट इज द 1। तो हमारे पास ए की भी वैल्यू मिल गई है और आर की वैल्यू मिल गई। निकालना क्या था अपने को, यहाँ पे हमें निकालना था वैल्यू ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है ना, तो a1 प्लस a2 प्लस a3। ओके, a का मान 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 4 4, इट मीन्स 4 to 6 and 1 7। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें 7। ठीक है, दिस इज इक्वल टू द 7। ओके, चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।